नमस्कार दोस्तों। अब आज के क्लास में हम डायरेक्ट मेथड से ग्रुप्ड डिस्क्रीट डेटा और ग्रुप्ड कंटीन्यूअस डेटा इन दोनों का मीन निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रुप्ड डिस्क्रीट डेटा से। देखो इसका जो फॉर्मूला यहाँ पे लिख रखा है कि x बार, दिस x बार इज मीन, मीन इज समेशन ऑफ fx बाय समेशन ऑफ f। ये fx का क्या मतलब होता है ये पिछले वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था। अब इस फॉर्मूला को यहाँ पे यही छोड़ते हैं। सबसे पहले एक सैंपल क्वेश्चन से इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक हमारे पास एग्जाम में मान लो कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ गया, फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे x दे रखा है और f दे रखा है। अब f तो हम सभी को पता है क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और ये x जो है ये x कोई वेरिएबल है, ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम उस पर ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप इसको समझने के लिए कैसे समझ सकते हो, ये वेरिएबल को मैंने ऐसा मान लिया कि हमने एक सर्वे किया जिसमें हमने लोगों से पूछा कि भाई तुमने एक साल में कितनी किताबें पढ़ी हैं। तो इस वेरिएबल को मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं, नंबर ऑफ बुक्स रेड इन 1 ईयर, एक साल में कितनी किताबें पढ़ी। अगर हमने ऐसा सर्वे किया तो हमें पता चला कि 4 किताब पढ़ने वाले लोगों की संख्या 5 है, 6 किताब पढ़ने वाले लोगों की संख्या 10 है, 9 किताब पढ़ने वाले लोगों की संख्या भी 10 है, 10 पढ़ने वालों की संख्या 7 और 15 पढ़ने वालों की संख्या 8। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये x और f को ऐसे मैकेनिकली फॉर्मूला लिख रखा है कि समेशन fx बाई समेशन f, तो इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया। मीन तो ऐसे भी निकल जाएगा पर आपको समझ नहीं आएगा कि x और f क्या है और हम इसके साथ मल्टीप्लीकेशन क्यों कर रहे हैं। तो इसको इस तरह से एज्यूम करो कि x जो है एक साल में कितनी किताबें पढ़ी गई, 4, कितने लोगों ने पढ़ी 4 किताबें, 5। इस तरह से अगर आप समझ जाओगे तो आगे बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, समेशन ऑफ एफ एक्स। तो सबसे पहले ये जो x है और f, एक हम लोग तीसरा कॉलम बना लेंगे इसमें। देखो एग्जाम में ये सब अभी आपको ड्रॉ करना होगा, यहाँ मुझे जल्दी समझाना है तो मैंने ऑलरेडी ये टेबल बना रखा है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन में बस इतना ही दे रखा है। इसके बाद हमने आंसर में क्वेश्चन में जो दे रखा है उसे तो लिखा ही, साथ में एक तीसरा कॉलम बना लिया। क्यों? क्योंकि मीन का फॉर्मूला हमें क्या देखा है अभी, मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स बाई समेशन ऑफ एफ। यहाँ पे ये लिख रखा है समेशन ऑफ एफ एक्स बाई समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स करेंगे। 4 इंटू 5 इज 20, 6 इंटू 10 इज 60, 9 इंटू 10 इज 90, 10 इंटू 7 इज 70, 15 इंटू 8 इज 120। तो f इंटू एक्स हर एक x और f की वैल्यू के लिए हमने निकाल लिया। अब इसका समेशन क्या होगा, देखो सबसे पहले समेशन ऑफ f निकालते हैं। 5 plus 10 15 plus 10 25 plus 7 32 plus 8 40। तो ये हो गया समेशन ऑफ एफ एक्स को, f इंटू एक्स के वैल्यू को अगर आप यहाँ पे सम करोगे तो समेशन ऑफ एफ एक्स क्या आएगा हमारे पास, 20 plus 60 80 plus 90 170 plus 72 40 plus 123 60। देखो यहाँ पे हमारे पास समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कहाँ से कहाँ तक है, आई इज फ्रॉम 1 to, यहाँ पे कितने डेटा पॉइंट्स हमारे पास 1 2 3 4 5, सो आई इज 1 to 5। ये हमारे लिए क्या है 360। सिमिलरली समेशन ऑफ एफ आई यहाँ भी 1 to 5 है। क्यों? हमारे पास 5 ही तो डेटा पॉइंट्स हैं, ये 40 हो गया। तो हमारा मीन जिसे हम x बार कह रहे हैं, x हमारा वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल होगा, अगर y वेरिएबल है तो मीन को हम लोग y बार से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे x वेरिएबल है तो मीन को मैंने x बार से रिप्रेजेंट किया, और मीन क्या होगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल्स टू 1 to 5 बाई समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल्स टू 1 to 5। देखो ये एफ आई एक्स आई का मतलब अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो पिछला वीडियो देखो, वहां पे मैंने डिटेल में समझाया है, कुछ 4-5 मिनट का वीडियो होगा। एफ आई एक्स आई क्या है हमारे पास 360, इसका समेशन। सिमिलरली एफ आई का समेशन क्या है हमारे पास 40, तो मीन क्या हो गया हमारे लिए 9। तो बहुत ही सिंपल मेथड है मीन निकालने का, डायरेक्ट मेथड फॉर डिस्क्रीट डेटा। अब यही चीज अगर मैं कंटिन्यूअस डेटा के लिए करूं, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए करूं, तो मीन कैसे निकालेंगे उसे जल्दी से समझ लेते हैं। देखो जैसा कि दिख रहा होगा तुम्हें कि फॉर्मूला तो वही लिखा हुआ है, कोई चेंज नहीं है। यहाँ भी x बार जो होगा वो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल्स टू 1 to n। n क्या होगा, कितने डेटा पॉइंट्स हमारे पास, समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल्स टू 1 to n। सेम फॉर्मूला हमने डिस्क्रीट डेटा में भी यूज किया है यहाँ पे। तो डिफरेंस क्या है वो अभी समझते हैं। देखो जैसे यहाँ फॉर्मूला में दिख रहा होगा
ये f तो हमें ऑलरेडी पता है, ये फ्रीक्वेंसी होगी, पर पिछले जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा था वहां पे ये x डायरेक्टली हमें दिया रहता था। क्यों? यहाँ पे ये x की वैल्यू 4, 6, 9, 10, 15 ऑलरेडी दी हुई है। पर जब हम कंटिन्यूस डेटा की तरफ बढ़ेंगे तो ये xi हमें कोई एक स्पेसिफिक डेटा नहीं देगा, बल्कि एक रेंज देगा, यहाँ पे देखो 5, 6 की जगह यहाँ पे एक रेंज लिखी है 0 से 10, 10 से 20। तो हमारे पास यहाँ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि ये xi की वैल्यू मैं क्या लूं। अगर xi की वैल्यू ले ली तो फिर ये फॉर्मूला फिट करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो इस xi को हम लोग क्लास मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्लास मार्क क्या होता है ये पहले क्लास में स्टैटिस्टिक्स के हमने सीख लिया। इट्स नथिंग बट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। बाकी सारी चीजें डिस्क्रीट मेथड में जैसे हमने मीन निकाला था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट मेथड से, वैसे ही रहेंगी। तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हमारे लिए दिया हुआ है। फिर इस क्लास इंटरवल को आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, ये क्या है, इसको हम लोग किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। मान लिया एक क्लास में 50 नंबर की परीक्षा हुई, उसमें 0 से 10 नंबर लाने वाले स्टूडेंट 7 हैं, 10 से 20 लाने वाले 10 हैं, 20 से 30 नंबर पाने वाले 15 स्टूडेंट्स हैं, 30 से 40 नंबर पाने वाले 8 हैं और 40 से 50 पाने वाले 10 हैं। इस तरह से इसे सोच सकते। अब जो तीसरा हमें निकालना है क्लास मार्क, क्लास मार्क क्या होगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय, तो अब 0 प्लस 10 बाई 2 करोगे तो 5 आएगा। इसी तरह यहाँ पे 20 प्लस 10 बाई 2 करोगे तो 15 आएगा, यहाँ 25 आएगा, यहाँ 35 आएगा और यहाँ 45 आएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जब ये हमें मिल गया क्लास मार्क, तो इस क्लास मार्क को ही हम xi की तरह अब ट्रीट करेंगे और ये हमारे पास fi है। तो अगला काम आप सभी को पता है, fi इंटू xi करना है। 7 इंटू 5 हमारा 35 हो गया, 15 इंटू 10 150 हो गया, 15 इंटू 25, क्यों ये 15 इंटू 25 ये 375 हो गया, 8 इंटू 35 280 हो गया और ये 45 इंटू 10 बिकम्स 450। अब इसको मैं सम करूंगा fi इंटू xi, तो इसे सम करके देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये हो जाएगा हमारा समेशन fi इंटू xi, वेयर i स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to, यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखूंगा मैं, देखो कितने डेटा पॉइंट्स हमारे पास हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 होगा। जितने भी क्लास इंटरवल हमारे पास हैं उतना ही होगा, 5 होगा। इसे अगर आप सम करोगे तो आपको मिलेगा 1290। सिमिलरली हम लोग यहाँ समेशन ऑफ fi where i is 1 to of course 5, अगर ये करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो 10 प्लस 8 18 प्लस 15 33 प्लस 10 43 प्लस 7 50। इसके बाद मीन का जो फॉर्मूला है वो सेम है। मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ fi xi i is equals to 1 to 5 divided by summation of fi where i is equals to 1 to fi xi। इसे एग्जाम में आप शॉर्ट में समेशन ऑफ fx भी लिख सकते हो और इसे समेशन ऑफ f। ये fi xi लिख के बताने का मेरा एक ही मोटिव है कि आपको ये नोटेशन बिल्कुल ही दिमाग में पिक्चर की तरह छप जाए। fx का जो सम का वैल्यू है 100,290 है और फ्रीक्वेंसी के सम का जो वैल्यू है समेशन ऑफ f वो यहाँ से 50 है। इसे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 25.8 बचेगा और यही हो जाएगा हमारा मीन। तो देखो डायरेक्ट मेथड बहुत ही सिंपल है। अगर डिस्क्रीट डेटा हो, अगर कुछ इस तरह का डिस्क्रीट डेटा हो तो हमें सिंपली वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके उस मल्टीप्लाई किए हुए डेटा का सम लेना है जो यहाँ 360 था, फ्रीक्वेंसी का सम लेना है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन आ गया। फॉर्मूला मैंने आपके सामने यहाँ लिख दिया है, समेशन ऑफ fx बाई समेशन ऑफ f, ये हो गया मीन, जहाँ पे x क्या है, ये डिस्क्रीट डेटा पॉइंट्स। ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप्ड कंटिन्यूअस डेटा के लिए भी यही फॉर्मूला है, समेशन ऑफ fx बाई समेशन ऑफ f। अब ये जो x है ना, यहाँ पे रेंज दी रहती है, ये फिक्स नहीं रहती, तो हमें वो फिक्स्ड डेटा निकालना है जो हमें क्लास मार्क देगा। क्लास मार्क क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो जैसे इस क्लास का मार्क निकाला 20 to 30 का, तो 20 प्लस 30 इज 50, 50 बाई 2 इज 25, तो ये हो गया हमारा क्लास मार्क। तो इस फॉर्मूला में हमें सिंपली x के जगह ये x को क्लास मार्क वाली वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर देना है, बाकी फॉर्मूला एज इट इज रहेगा और हमारा मीन बहुत ही आराम से निकल जाएगा। तो डायरेक्ट मेथड में हमने डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैसे निकालते हैं वो देख लिया। अब यहाँ पे एक चीज आपने देखी होगी कि जब भी हम मीन निकाल रहे हैं
तो ये फ्रीक्वेंसी को क्लास मार्क या डिस्क्रीट डेटा के केस में डायरेक्ट डेटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इस मल्टीप्लाई किए हुए डेटा को सम कर रहे हैं और उसे डिवाइड कर रहे हैं टोटल फ्रीक्वेंसी से। अब आप अगर एक चीज देखो कि अगर ये 7 की जगह यहाँ पे 87 रहता और यहाँ इसे अगर मैं 2 मिनट के लिए ये 7 की जगह काट के 87 कर दूं, इसी तरह यहाँ 10 की जगह मान लो मैंने इसे कुछ 67 कर दिया, 15 की जगह इसे 42 कर दिया। अब देखो ये मल्टीप्लीकेशन 87 इंटू 5, 67 इंटू 15, 42 इंटू 25 ये बहुत ही डिफिकल्ट और टिपिकल हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग एक दूसरा मेथड यूज करते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही केस में उसे हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड कहते हैं। एज्यूम्ड मीन या फिर शॉर्टकट मेथड। अगले क्लास में हम लोग एज्यूम्ड मीन या फिर शॉर्टकट मेथड के थ्रू डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी दोनों का ही मीन निकालना सीखेंगे। तब तक आज जो डायरेक्ट मेथड से मैंने बताया है इस पे बेस्ड आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करो। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी आपको कहीं भी डाउट होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसे सॉल्व करूंगा। मिलते हैं अगले क्लास में।